तो सुनील जी से इस शो में क्या आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस सुविधा क्या है, टैक्स पेयर के लिए फेसलेस असेसमेंट कैसे है फायदेमंद, साथ ही नए सिस्टम से क्या टैक्स पेयर के लिए आसान होगा टैक्स भरना। तो क्या ये नया जो टैक्स सिस्टम है जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये सबकी जिंदगी कितनी आसान करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब सुनील जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है कि टैक्स की एक नई क्रांति, जैसे कि जो टैक्स पेयर है उनकी जिंदगी आसान हो जाए, उनकी समस्याओं का निदान निकले और उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। ये जो नया टैक्स सिस्टम है उसके अगर हम धीरे धीरे परतें खोलें तो इससे एक टैक्स पेयर की जिंदगी कितनी आसान होने जा रही है। देखिए स्वाति, जब से मोदी सरकार 2 आई है वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हो, इकोनॉमी के क्षेत्र में हो या टैक्सेशन के क्षेत्र में हो। आपको ध्यान होगा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर सीधा 15% पे किया था। बहुत बड़ा बदलाव माना गया था। लेकिन इस जो फैसला 13 अगस्त को जो क्रांतिकारी, जिससे आपने कहा है, इसको क्रांतिकारी जो कदम लॉन्च किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को लेकर है कि उसका संचालन कैसे करना है। और ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने, जिसका नाम दिया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये इनकम टैक्स विभाग की कार्य प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। समझ लीजिए स्वाति जी कि हम 360 डिग्री घूम गए हैं पूरा इस एक परिवर्तन से। मतलब एक ऐसा बदलाव जो कि हर किसी की जिंदगी में एक अलग सुविधा ला सकता है। ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जब हम ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका पूरी तरीके से पालन करेगा, जो सही तरीके से टैक्स पे करेगा, जो हर एक प्रोसेस को, इस प्रणाली को अच्छे तरीके से फॉलो करेगा इस नए सिस्टम के तहत, उसके लिए सरकार की तरफ से एक रिवॉर्ड होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है टैक्स पेयर्स को टैक्स पे करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए। देखिए स्वाति, सरकार 2 मोर्चों पे काम कर रही है। एक मोर्चा है जहां उसको टैक्स का बेस बढ़ाना है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सरकार कर रही है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन का डाटा एनालिसिस हो रहा है। एक समस्या तो वो थी जिसको सरकार ने कंटिन्यूस प्रोसेस बना दिया है। जो दूसरी बहुत बड़ी बात थी जो इस प्लेटफॉर्म के सामने समझ में आई है, देखिए आयकर देने वाले करदाताओं को 2 बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। वो कहते थे कि साहब, एक तो हरेसमेंट बहुत होता है, जान पहचान, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जिक्र किया था भाषण में कि जान पहचान के दिन अब लद गए हैं। जान पहचान होती है, जब फेस टू फेस जाते हैं तो कहीं ना कहीं हरेसमेंट होती है। दूसरा, हाई पिच असेसमेंट के इश्यूज थे कि जहां पर आपके अनाप शनाप डिमांड आपकी निकाल दी जाती थी। और फिर आयकर दाता के पास में केवल अपील में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता था, और अपील में जाने के लिए भी उसको 20% डिमांड जमा करवानी होती थी। ये जो इस बार सिस्टम लाए हैं, एक तो बिल्कुल फेसलेस कर दिया है, जिसमें आप आयकर अधिकारी से आप नहीं मिलेंगे, ना ही आयकर अधिकारी आपको बुलाएगा असेसमेंट के टाइम में भी। और अपील, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, सही अपील है, उसको लिए बिल्कुल फेसलेस कर दिया है। एक बात तो ये। और दूसरा, सरकार ने कहा है कि अगर आप ईमानदारी से सारे नोटिस का जवाब देते हैं, सारा कर विभाग जमा करवाते हैं, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और टैक्स पेयर चार्टर, जिसका आपने अभी जिक्र किया था, उसमें स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया है।